डियर चिल्ड्रेन, आज हम आप सबों का अपने चैनल आरपी सर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 1 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1 फाइंडिंग द फेरी कैट लेकर आए हैं। तो बच्चों, बिना कोई देर सवेर किए बगैर आइए हम लोग लेसन शुरू करते हैं। फाइंडिंग द फेरी कैट। बच्चों, आप सभी मेरे पीछे पीछे अवश्य दोहराएं। लेट अस सिंग, आओ गाएं। लुकिंग 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 फॉर माई फेरी कैट। हाँ बच्चों, देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली को। तो बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? तो हम इस पिक्चर में, इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं कि हमारा जो फरी कैट है वो तो खिड़की पर छलांग लगा करके भाग रही है। और यहां पर देखिए बच्चों, बाईं तरफ एक पेड़ के नीचे एक मैन लेटा हुआ है। गायें घास खा रही है और दो गिलहरियां, टू स्क्वेरल्स बीज खा रहे हैं, है ना बच्चों। और कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और फरी कैट को भी ढूंढ रहे हैं, है ना बच्चों। अब आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। देखिए बच्चों, आइए पढ़ते हम लोग। आर यू सिटिंग ऑन द विंडो सेट? क्या तुम खिड़की पर बैठी हो? हाँ, ये फरी कैट तो खिड़की पर बैठी है। आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? क्या तुम मेरे पलंग के नीचे सो रही हो? अरे नहीं, वहां तो एक रेड बॉल है, वहां तो नहीं सो रही है। वेयर आर यू माई फरी कैट? कहां हो तुम मेरी प्यारी बिल्ली? अब भाई बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली को। आर यू इनसाइड द बैकपैक? क्या तुम मेरे बस्ते के अंदर हो? इनसाइड द बैकपैक, इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, इनसाइड द बैकपैक बस्ते के अंदर। तो ढूंढो बच्चों, कहीं आपकी प्यारी बिल्ली बस्ते के अंदर तो नहीं? ढूंढ लिया, नहीं मिली? तो आगे बढ़ते बच्चों। आर यू आउटसाइड द रेड रैक? क्या तुम लाल खाने के बाहर हो? आउटसाइड द रेड रैक, आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर। इस तस्वीर में किसके बाहर? आउटसाइड द रेड रैक, लाल खाने के बाहर। अरे हाँ, देखो इस पिक्चर में देखिए बच्चों, सचमुच में लाल खाने के बाहर तो बिल्ली है। वेयर आर यू माई फरी कैट? कहां हो मेरी प्यारी बिल्ली? अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं बच्चों को क्या होता है। कम 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 टू मी माई फरी कैट। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली। साव यू आर स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार? मेरी जार के पेंदे में तुम खरोंच कर रही हो, खुरच रही हो। हाँ, बॉटम ऑफ माई जार, जार के नीचे, जार के बॉटम में एक खुरच रही है। साव यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार? मेरी कार के सबसे ऊपर बैठ खेल रही हो। बच्चों देखिए इस तस्वीर में बिल्ली कार के ऊपर बैठ करके खेल रही है। टॉप
ऑफ माई कार, मेरी कार के ऊपर, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ एक लाल कार है, उसके ऊपर बैठकर टॉप पर, है ना, और बिल्ली खेल रही है। आओ पकड़े। कम टू मी माई फरी कैट, आओ मेरी प्यारी बिल्ली। अब आगे बच्चों देखिए, कम 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 टू मी माई फरी कैट, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली। साउ यू होपिंग एबव द हैट, मैंने तुम्हें हैट के ऊपर कूदते देखा है ना। सही बात है, ये तो हैट के ऊपर कूद गई है। साव यू हाइडिंग बिलो द मैट, और मैंने तुम्हें चटाई के नीचे छिपते देखा है। हाँ सचमुच में। चलो बिल्ली को बुलाते हैं। हेयर कम्स माई फरी कैट, ये देखो मेरी प्यारी बिल्ली। हाँ बच्चों देखिए, प्यारी बिल्ली अब मिल गई है ना। अब हम लोग बहुत खुश हैं, है ना बच्चों। बच्चों जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि आपकी प्यारी बिल्ली फरी कैट मिल गई वापस, और अब हम मिलने पर बहुत खुश हो गए हैं। बच्चों इसी प्रकार से अन्य पक्षियों को प्रति भी हमारा व्यवहार बहुत ही नरम होना चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए, और उन्हें सताना कभी नहीं चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, जैसे कुत्ते रहते हैं, डॉग्स रहते हैं, बफेलो रहते हैं, भैंस रहते हैं, गायें रहती हैं, काउज रहते हैं, है ना बच्चों। बिल्लियाँ रहती हैं, कैट्स रहती हैं बच्चों, साथ ही साथ बकरियाँ, गोट्स भी रहते हैं। इन सभी पशु पक्षियों के प्रति, और जितने भी पशु पक्षी हमारे आसपास में रहे या हमारे घरों में रहते हैं, उनके प्रति हमें बहुत ही नरम और प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए, तो बच्चों अभी जो हम लोगों ने जो पोयम पढ़ा, जो अपनी प्यारी बिल्ली को ढूंढते समय जो कुछ भी पढ़ा और तस्वीरों में देखा, तो आपने क्या क्या देखा बच्चों। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोयम एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। बच्चों अब हम लोग इसका अभ्यास को बनाएंगे बच्चों। आइए बच्चों बनाते हैं इस अभ्यास को। ए, द रेड बॉल इज एबव अंडर ऑन द बेड, लाल गेंद पलंग के कहां पर है बच्चों। ऊपर, एबव ऊपर, अंडर नीचे, ऑन पर। तो लाल बॉल कहां पर था बच्चों, आ जाना। हाँ वो तो पलंग के नीचे था, इसलिए यहाँ अंडर पर हम अंडर को हम लोग एंड सर्कल कर देंगे, यानी कि घेरा लगा देंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी अंडर पर एंड सर्कल किया हुआ है ना बच्चों। बी, द कैट इज इनसाइड आउटसाइड ऑन द कार। बच्चों बिल्ली कार पर, कार के है कहाँ है, कार के इनसाइड भीतर, आउटसाइड कार के बाहर, ऑन द कार कार पर। कहां पर थी बिल्ली बच्चों, तो ये ऑन द कार था, यानी कि यहाँ ऑन होगा। ऑन को हम लोग घेर देंगे बच्चों, आइए हम लोग ऑन को घेर देते हैं। ये हमने ऑन को घेर दिया बच्चों। अब आइए बच्चों नेक्स्ट, द मैन इज लाइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री। आदमी लेटा हुआ है पेड़ के। तो बच्चों आदमी पेड़ के कहाँ लेटा हुआ है, अंडर पेड़ के नीचे, इनसाइड पेड़ के भीतर, ऑन पेड़ के ऊपर। तो बच्चों कहाँ लेटा हुआ है, तो पेड़ के नीचे, यानी कि अंडर द ट्री, इसलिए अंडर को हम लोग, यही सही आंसर है, तो अंडर को हम लोग एन सर्कल कर देंगे। तो कर दीजिए बच्चों, अंडर को हम लोग एन सर्कल कर दीजिए, है ना बच्चों। अब आइए डी, द काउ इज
गाय है कहां पर बच्चों? इनसाइड द हाउस, घर के भीतर। टॉप ऑफ द हाउस, घर के ऊपर। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर। हाँ, तो घर के बाहर थी गायें और घास चर रही थी ना, इसलिए आउटसाइड को हम लोग एन सर्कल कर देंगे। तो बच्चों आउटसाइड को आप लोग एन सर्कल कर दीजिए। आइए हम लोग कर देते हैं आउटसाइड को सर्कल। ये हो गया आपका एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, एक यहां एक और क्वेश्चन आया। ए, वेयर डू यू पुट योर शूज? आप अपने जूते कहां रखते हैं? बताइए बच्चों, आप अपने जूते कहां रखते हैं? याद आया बच्चों? इनसाइड द रूम, रूम के भीतर, या आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर? तो निश्चित ही हम लोग अपने जूते रूम के बाहर रखते हैं, इसलिए आउटसाइड पर हम लोग टिक लगा देंगे, है ना बच्चों? टिक लगा दिए। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज? आप कचरा कहां फेंकते हो? याद है ना बच्चों? जो घर से कचरा निकलता है गार्बेज, वो आप कहां फेंकते हैं? तो इनसाइड द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर, या आउटसाइड द डस्टबिन, डस्टबिन के बाहर? हाँ, तो हम लोग फेंकते हैं इनसाइड द डस्टबिन, इसलिए इनसाइड का हमारा यहाँ पर सही आंसर है ना बच्चों? तो इनसाइड को हम लोग टिक लगा देंगे, सही आंसर इनसाइड है ना बच्चों? अब बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते बच्चों। देखिए बच्चों, इनसाइड यानी भीतर, आउटसाइड मीन्स बाहर। इसी प्रकार से फार मतलब दूर और नियर मतलब नजदीक होता है। बच्चों, जब कोई वस्तु बहुत दूर होता है तो उसको हम लोग फार बोलते हैं, और जब कोई वस्तु बहुत नजदीक होता है तो उसे नियर बोलते हैं। इसी प्रकार से बच्चों, जब कोई वस्तु हमारे ऊपर होता है तो उसे हम एबव बोलते हैं, और जब कोई वस्तु हमारे नीचे होता है तो उसे हम बिलो बोलते हैं, है ना बच्चों? अब बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर बताए गए एग्जाम्पल के अनुसार आप लोग अपने घर में इसे जरूर खेलेंगे बच्चों, ठीक है ना बच्चों? और जो चीज़ें इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, एबव, बिलो होंगी, उन पर आप उनको ढूंढेंगे, ठीक है ना बच्चों? अब आइए बच्चों नेक्स्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पर हर एक बच्चा एक लक्ष्य लगा रहा है, एक एम लगा रहा है, और बास्केट के भीतर इनसाइड द बास्केट एक बॉल फेंकता है। जब वह बॉल बास्केट के अंदर जाता है तो बच्चे चिल्लाते हैं इन, और जब बास्केट के भीतर जाता है तो बच्चे चिल्लाते हैं आउट। तो बच्चों, जब भी कोई वस्तु किसी घेरे के अंदर होता है तो उसे हम इन कहते हैं, और जब कोई वस्तु घेरे के बाहर होता है तो उसे हम आउट कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर जो बॉल बास्केट के अंदर रह जा रहा है तो उसे हम कहते हैं इन द बास्केट, और अगर जो वस्तु और जो बॉल, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बॉल बास्केट के बाहर है तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द बास्केट, है ना बच्चों? इस प्रकार से बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, बास्केट के बाहर यहाँ कितने रेड बॉल हैं, गिन के बताइए। 1 2 3, 3 बॉल है ना बच्चों? अब आइए बच्चों, यह खेल आप लोग जरूर खेलेंगे बच्चों। जो बॉल बास्केट के अंदर रहेगी तो कहेंगे इन, और जो बॉल बास्केट के बाहर गिर जाएगी तो सब कहेंगे आउट, ठीक है ना बच्चों? अब नेक्स्ट बच्चों, बच्चों इस तस्वीर में बताइए बच्चों कि जो आप देख रहे हैं कि बास्केट में फ्लावर्स है, और आपको ये बताना बच्चों
कि जो चीजें इनसाइड हैं उन पर टिक लगाना है। तो बताइए बच्चों, देखिए कुछ फूल टोकरी में रखी हुई हैं और कुछ फूल 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 5 फ्लावर्स बास्केट के बाहर हैं। तो हमको टिक लगाने हैं इनसाइड। इनसाइड में कौन बच्चों? जो टोकरी में रखी हुई हैं। इसलिए हम लोग सही आंसर लगाएंगे कि इनसाइड द बास्केट ये पिक्चर है। इस पिक्चर में हम लोग टिक लगा देंगे, है ना बच्चों। अब यहां देखिए बच्चों, सेकंड में ये व्यक्ति, ये मैन कहाँ है? तो आउटसाइड द कार है, कार के बाहर खड़ा होकर के और मोबाइल से बात कर रहा है। जबकि ये गर्ल कहाँ है? ये गर्ल इनसाइड द कार है, कार के भीतर बैठी हुई है। इसलिए और हमको टिक लगाना है इनसाइड। इसलिए सही आंसर क्या होगा बच्चों? कि जो कार के भीतर बैठी हुई है वो इनसाइड है। इसलिए हम लोग इनसाइड के गोले पर हम लोग टिक लगा देंगे कि भाई ये गर्ल इनसाइड में बैठी है, तो इनसाइड में हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा हो गया सही आंसर। ठीक बच्चों। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी। यहां पर बच्चों इस बी एक्सरसाइज में, बच्चों इस बी एक्सरसाइज में हम लोग टिक लगाएंगे उस वस्तु पर जो बाहर है। अब ये बच्चों यहां पर देखिए इस पिक्चर को ध्यान से और बताइए कि बाहर कौन है? ये बियर गुफा के अंदर है, जबकि ये बियर गुफा के बाहर है। इसलिए जो आउटसाइड यानी बाहर है उस पर टिक लगा देंगे। तो ये बाहर है, इस पर टिक लगा देंगे। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से देखिए बच्चों, यहां पर देखिए बच्चों, इस तस्वीर में देखिए बच्चों कि कुछ टॉयज जो हैं वो इस बॉक्स के अंदर हैं और कुछ टॉयज बक्से के बाहर है। यानी कि तो यहां तो हमें आउटसाइड पर टिक लगाना है, इसलिए जो खिलौने बाहर हैं उस पर हम लोग सही टिक लगा देंगे। यानी कि बाहर ये है, इस पर हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है। अब आइए बच्चों एक्सरसाइज सी। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स। बच्चों अब इस तस्वीर को देखिए, गौर से देखिए बच्चों इस तस्वीर को। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए बच्चों। ए बॉय इज सिटिंग द ट्री, ऑन द ट्री या अंडर द ट्री? लड़का बैठा हुआ है पेड़ के कहा? पेड़ ऑन द ट्री, पेड़ पर, या अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे? तो निश्चित रूप से ए बॉय अंडर द ट्री बैठा हुआ है, इसलिए अंडर पर हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है ना बच्चों, कहाँ टिक लगा दें बच्चों? अंडर पर। ठीक है, अंडर पर टिक लगा दीजिए। अब यहाँ ये बच्चों, बर्ड्स आर ऑन द ट्री, अंडर द ट्री। चिड़िया पेड़ पर है या पेड़ के नीचे है? ऑन द ट्री पेड़ पर है, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे है? हम लोग देख रहे हैं बच्चों ये जो चिड़िया है, देखिए बच्चों यहाँ पर ये चिड़िया जो है ये पेड़ पर बैठी हुई है ना, इसलिए हम लोग ऑन द ट्री, यहाँ सही आंसर है तो ऑन पर हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आए बच्चों? अब बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस एक्सरसाइज में देखिए बच्चों, ड्रॉ ए स्माइल बिलो द नोज एंड आईब्रोज एबव द आईज। ठीक बच्चों, इस बच्चे के बेलो द नोज यानी नाक के नीचे स्माइल बनाइए। क्या बनाइए बच्चों? स्माइल। अरे बच्चों हम लोग बनाते हैं स्माइल नाक के नीचे। देखिए बच्चों नाक के नीचे हम लोगों ने स्माइल बना दिया है। थोड़ा और अच्छा से बना सकते इधर से बच्चों, ऐसे बना सकते बच्चों, है ना। देखिए बच्चों स्माइल बन गया। और
आईब्रोज अबव द आईज, आंख के ऊपर आईब्रो बनाना है। आइए बच्चों, हम लोग आंख के ऊपर आईब्रो बना देते हैं। ठीक बच्चों, आइए बच्चों बनाते हैं आईब्रो। देखिए बच्चों बन गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों हम लोग डी एक्सरसाइज को बनाएंगे। अब आगे बढ़ते बच्चों। एक्सरसाइज ई, लुक एट आवर नेशनल फ्लैग विच इज आल्सो नोन एज तिरंगा। बच्चों हम लोग नेशनल फ्लैग को तिरंगा बोलते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर? तो बच्चों बताइए कि तिरंगे में कितने कलर हैं। आइए लोग गिनते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये है आपका तिरंगा, है ना बच्चों। तो सबसे टॉप में सेफ्रॉन है, मिडिल में व्हाइट है और बॉटम में ग्रीन है। तो 1 2 3 मतलब 3 कलर्स हैं। इसलिए सही आंसर होगा कि देयर आर 3 कलर्स इन आवर तिरंगा। तो बच्चों अब आइए टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर जो सही आंसर है उस पर टिक लगाइए। ठीक बच्चों, आइए बच्चों, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा। तो टॉप में कौन सा कलर होता है तिरंगा में? किसी का भी देखा? सैफ्रॉन। कौन होता है? तो सैफ्रॉन पर टिक लगा दीजिए। विच कलर इज बिलो द व्हाइट कलर ऑन द तिरंगा। तिरंगा के सादे कलर के नीचे कौन सा कलर है? तो सादे कलर के नीचे बच्चों सफेद रंग के नीचे कौन सा रंग है? तो वो है ग्रीन। क्या है वो? ग्रीन। तो ग्रीन पर हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है ना बच्चों। विच कलर इज एबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि तिरंगा के हरे रंग के ऊपर में कौन सा रंग है? तो हरे रंग के ऊपर में व्हाइट कलर है ना बच्चों। इसलिए व्हाइट कलर में हम लोग टिक लगा देंगे। अब बच्चों, वेयर इज द अशोका चक्र ऑन द तिरंगा। तिरंगा के तिरंगा पर अशोक चक्र कहाँ है? तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों, अशोक चक्र एकदम बीच में है। यहाँ क्वेश्चन है ऑन ए कॉर्नर, यहाँ दिया हुआ आंसर ऑन ए कॉर्नर कोने में है, इन द मिडिल बीच में है, या ऑन ए साइड बगल में है। तो ना वो कोने में है ना बगल में है, मतलब ना कॉर्नर में है ना साइड में है, वो बिल्कुल बीचों बीच में है, इन द मिडिल है। इसलिए इन द मिडिल में हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया। ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों, जब हम लोग तिरंगे की बात कर ही रहे हैं तो आइए बच्चों हम लोग तिरंगा के शान में, तिरंगा के सम्मान में हम लोग राष्ट्रगान गाएं। आइए बच्चों, आप लोग सभी कोई तैयार हो जाए, सभी कोई सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं और हम लोग अब राष्ट्रगान जन गण मन गाएंगे। तो बच्चों आइए अब हम लोग राष्ट्रगान गाएं। 1 2 3। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बच्चों हम लोग तिरंगे झंडे, बताइए बच्चों, हम लोग तिरंगा झंडा कब फहराते हैं? When do we hoist the tricolor flag? हाँ बच्चों, हम लोग 15 अगस्त के दिन, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उस दिन की खुशी की वजह से और अपने स्वतंत्रता दिवस की प्राप्ति होने की खुशी में
हम लोग ये राष्ट्र त्यौहार मनाते हैं, यह नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं 15 अगस्त को, उस दिन झंडा हम लोग फहराते हैं। इसी तरह से 26 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक हुआ था, गणतंत्र देश बना था। इसी खुशी में हम लोग गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं और उस दिन भी हम लोग झंडे फहराते हैं, है ना बच्चों। इसी तरह से अनेक अवसरों पर जब जब भी हमारे देश में राष्ट्रीय त्यौहार आते हैं तो तब तक हम लोग राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। और खास करके आप लोगों ने टेलीविजन में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री को तिरंगा झंडा फहराते हुए आप लोग देखा है ना बच्चों। अब आइए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब आ गया ये आपका अगला पार्ट, ठीक है। अब इस पार्ट में हम लोग एक और पोएम पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों मेरे पढ़ने के बाद आप भी पीछे पीछे पढ़िए। आइए बच्चों। छुक छुक गोज आवर ट्रेन, छुक 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 गोज आवर ट्रेन, छुक छुक करती हुई हमारी रेल चली। ओवर द हिल्स एंड डाउन टू द प्लेन्स, पहाड़ियों पर, समतल मैदानों पर, छुक 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 गोज आवर ट्रेन, छुक छुक करती हुई हमारी ट्रेन चली। बोगीज बिफोर माई बोगी, मेरी बोगी के पहले बहुत सारी बोगी हैं। बोगीज आफ्टर माई बोगी, और मेरी बोगी के बाद भी, यानी मेरी बोगी के पीछे भी बहुत सारी बोगी हैं, यानी कि डिब्बे हैं। मेक ये चेन, एक चेन बनाते हैं। ओवर द रिवर्स एंड इन द रैन, नदियों के ऊपर से और वर्षा में भी। छुक 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 गोज आवर ट्रेन, छुक 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 करती हुई हमारी ट्रेन चली। देखिए बच्चों, ये आपकी ट्रेन चली, है ना बच्चों। आप लोग भी बच्चों 5-6 बच्चे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके और ट्रेन बन जाते हैं ना बच्चों, और छू छू करते चलते हैं ना। हाँ, तो बच्चों यहाँ देखिए ट्रेन को, है ना। यहाँ पर ये इंजन है बच्चों, इंजन के पीछे 5 बोगी है। उन 5 बोगी में सबसे बीच में एक लाल बोगी है, लाल बोगी के आगे 2 बोगी है, और लाल बोगी के पीछे भी 2 बोगी है ना बच्चों। अब ये बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपका आ गया ये एक्सरसाइज। ए, हाउ मेनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन, इंजन के पीछे कितने बोगी हैं। तो बच्चों 1 2 3 4 5, देयर आर 5 बोगीज आफ्टर द इंजन, है ना बच्चों। अब भाई बच्चों बी, हाउ मेनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगी, रेड बोगी के पहले या रेड बोगी के आगे कितने बोगी हैं। अरे बच्चों गिनते हैं 1 2, रेड बोगी के आगे 2 बोगी हैं, तो जवाब होगा देयर आर 2 बोगीज बिफोर द रेड बोगी, है ना बच्चों। अरे बच्चों सी, फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगीज आफ्टर द रेड बोगी, बोगी के पीछे यानी लाल बोगी के पीछे जो बोगीज हैं उनमें ऑरेंज कलर फिल कीजिए। और डी कहता है बच्चों, डी क्वेश्चन है कि फिल द ब्लू कलर इन द बोगीज बिफोर द रेड बोगीज, और रेड बोगीज के यानी लाल बोगी के आगे जो बोगीज हैं उनको ब्लू कलर कीजिए, है ना बच्चों। यानी कि पीछे का ऑरेंज और आगे का ब्लू, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो लाल बोगी के पीछे आपको दिखाई पड़ रहे हैं 2 बोगी, उनमें भरना है ऑरेंज। क्या भरना बच्चों, ऑरेंज भरना है। तो बच्चों इस ऑरेंज कलर फिल कर दीजिए ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक बच्चों, ऐसे करके फिल कर दीजिए बच्चों, ऑरेंज कलर फिल कर दीजिए, है ना बच्चों। आप लोग आप पेंसिल से अच्छे से करेंगे, यहाँ पर अच्छे से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं,
इन आप लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है बच्चों। और बच्चों जो रेड बोगे के आगे है उसे ब्लू करना है, उसको ब्लू कर दीजिए बच्चों, ऐसे करके, ठीक है बच्चों, ब्लू कर दीजिए, ब्लू रंग से यानी ब्लू कलर से इसको कलर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया बच्चों। अब बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को इसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर कंधे पर हाथ रखते हुए और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए आप लोग गाएंगे भी। क्या गाएंगे? हेयर गोज आवर ट्रेन, हेयर गोज आवर ट्रेन, देखो चली मेरी ट्रेन, देखो चली मेरी ट्रेन, नो वन इज बिफोर मी, कोई भी मेरे आगे नहीं, एंड मीरा इज आफ्टर मी, और मेरे पीछे मीरा है ना बच्चों। इस प्रकार से जो सबसे आगे बच्चे रहेंगे वो ऐसा गाएंगे, फिर जो उनके पीछे बच्चे हैं वो गाएंगे। जैसे इनके पीछे कौन है? मीरा है, तो मीरा गाएंगी, और मान ली कि मीरा के पीछे है दीपा, है ना बच्चों, तो मीरा क्या गाएगी? हेयर गोज आवर ट्रेन, हेयर गोज आवर ट्रेन, वन इज बिफोर मी, वन इज बिफोर मी, ही इज रमेश, एंड दीपा इज आफ्टर मी। इस बच्चे के पीछे जो ये बच्ची है वो क्या गा रही है कि मेरी ट्रेन चली, मेरी ट्रेन चली, मेरे आगे एक लड़का है जिसका नाम रमेश है, और मेरे पीछे दीपा है ना बच्चों। इस प्रकार से आप लोग आगे वाले बच्चे का नाम लेंगे, पीछे वाले बच्चे का भी नाम लेंगे, और कहेंगे हेयर गोज आवर ट्रेन, हेयर गोज आवर ट्रेन, ठीक है बच्चों। आगे वाले बच्चे यानी आपके बिफोर जो हैं उस बच्चे का नाम लेंगे, और बाद में आपके आफ्टर जो है ना, आपके जो पीछे बच्चे हैं उसका नाम लेंगे, और इस तरह से वो गाते हुए आगे बढ़ेंगे, और आपकी ट्रेन चुक चुक करती हुई आप लोग आगे बढ़ते जाएगी, और आप लोग खेलते जाएंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सुवाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तुओं के समूह बनाती हैं सुवाली और रोहित। यहाँ पिक्चर देखिए बच्चों, तरह तरह के वस्तुओं के यहाँ समूह बनाया हुआ है ना बच्चों। सुवाली बोलती हैं आई हैव पुट ऑल द पेबल्स टुगेदर, कि मैंने सारे कंकड़ पत्थरों को एक साथ रख दिया है। और ये रोहित बोलते हैं कि आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन वन ग्रुप एंड चॉक पीसेस इन अनदर ग्रुप, कि मैंने सारे पत्तियों को एक ग्रुप में और चौक के टुकड़े को दूसरे ग्रुप में रखा है ना बच्चों। इस प्रकार से हम लोग सिमिलर सब्जेक्ट को, सिमिलर ऑब्जेक्ट को, एक समान वस्तुओं को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं, और भिन्न वस्तुओं को उनके भिन्न ग्रुप में रखते हैं, है ना बच्चों। ऐसा करने से हमें यह पता चलता है कि यह एक प्रकार की वस्तु है और दूसरे वाले दूसरे प्रकार की वस्तु हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए ग्रुपिंग हम लोग करते हैं। अरे बच्चों, अब इसी को ध्यान में देखिए, इन्होंने, इस वाले ने क्या किया कि सारे रेड बटन को बीच में रखा, एक ग्रुप में रखा, और नीले बटन को यानी ब्लू बटन्स को एक ग्रुप में बनाया, और जो ग्रीन बटन्स हैं उनको भी तीसरे ग्रुप में बनाया, है ना बच्चों। इससे क्या पता चलता है कि यह ग्रुपिंग क्यों किया गया है, ताकि कलर का पता चले कि अलग अलग कलर के ये बटन हैं, है ना बच्चों। ठीक बच्चों।